स्वामी चलते चलते अल्मोड़ा नगर से दूर निकल गए। पहाड़ी ग्रामों का भी अपना ही सौंदर्य होता है। सीढ़ियों के समान बने खेत, दूर दूर पर कई स्तरों पर बने अकेले घर, विभिन्न प्रकार के काम काज करती श्रमशील महिलाएं, स्वच्छ वायु के साथ साथ बादलों की आंख मिचोली लंबे लंबे वृक्ष। स्वामी ने सड़क छोड़ दी थी। वे पगडंडियों पर भी नहीं चल रहे थे। वे तो जैसे सीधे पहाड़ों पर चढ़ जाना चाहते थे। जैसे पक्षी आकाश पर सीधा उड़ता है, वे भूमि पर उसी सीध में चल रहे थे। कुछ ऊबड़ खाबड़ चट्टानों पर चढ़ते हुए वे एक गुफा के सामने आ खड़े हुए। गुफा थी या प्रकृति ने कोई छोटी सी कुटिया ही बना दी थी, या यहाँ कोई पहले रहता भी रहा है? पहले ही क्यों, अभी भी रहता हो सकता है। नहीं, गुफा की दशा से ऐसा नहीं लगता। कोई रहता तो मनुष्य के आवास का कोई तो चिन्ह होता। वह यहाँ नहीं है तो कहीं गया होगा। उसके आने जाने से यहाँ कोई पगडंडी बन गई होती। गुफा के सामने की घास पर उसके पैरों का कोई तो चिन्ह होता। उन्होंने दृष्टि उठाकर इधर उधर देखा। आसपास कोई दिखाई पड़े तो उससे पूछें कि यहाँ कोई रहता तो नहीं, पर वहाँ कोई नहीं था। गुफा कुछ ऊंचाई पर थी। स्वामी उचककर गुफा में प्रविष्ट हो गए। यहाँ कोई रहता भी होगा तो न तो उसने किसी प्रकार का कोई सांकेतिक कपाट लगाया था और न ही कोई नाम पट्ट। वहाँ चोरी हो जाने के लिए कोई चीथड़ा भी नहीं था। स्वामी निसंकोच यहाँ बैठकर उस अज्ञात गुफावासी की प्रतीक्षा कर सकते थे। स्वामी पद्मासन लगाकर बैठ गए। थोड़ी देर मेघाच्छन्न आकाश की मधुर छवि देखते रहे और फिर आकाश और मेघों के विषय में सोचते सोचते अंतर्मुखी हो गए। धीरे धीरे उनका ध्यान एकाग्र होता गया और उनकी आंखें बंद हो गई। उन्हें ध्यान लगाने में कभी भी असुविधा नहीं हुई थी, किंतु उसकी गहनता में कभी कभी कुछ अंतर अनुभव होता था। गहनता के ही अनुपात में आनंद का भी अंतर था। आज उन्हें लग रहा था जैसे सारी ही स्थितियां उनके अनुकूल थी। ध्यान की सघनता विकसित होती जा रही थी और आनंद का स्तर उच्च से उच्चतर होता जा रहा था। यह गुफा जैसे कोई सिद्ध गुफा थी जिसमें बैठते ही आनंद स्वरूप परमात्मा प्रकट हो जाते थे। उस आनंद की तुलना भौतिक संसार के किसी सुख से नहीं की जा सकती थी। स्वामी किसी गोताखोर के समान उसमें गहरे से गहरे उतरते जा रहे थे। यह संसार उनकी चेतना से लुप्त हो गया था और वे सृष्टि के उस खंड में पहुंच गए थे जहां सब कुछ स्वतः प्रकाशित था, अपने आप में पूर्ण था। किसी को किसी और पर निर्भर करने की आवश्यकता नहीं थी। पर किसी का क्या प्रश्न था? एक ही तत्व था और कुछ था ही नहीं। कहीं कोई भेद नहीं था, इसीलिए अहंकार भी नहीं था। कोई खंड नहीं था, किसी की किसी से कोई तुलना नहीं थी। एक विराट सत्ता जो सब ओर व्याप्त थी, उसकी किसी से कोई तुलना नहीं थी। ऐसे आनंद की अनुभूति तो उन्हें पहले कभी नहीं हुई थी। सहसा उन्हें लगा कि उनके भीतर से ही कोई उन्हें धक्के मार रहा है और कह रहा है, तो इस आनंद को भोगने के लिए नहीं आया है, कर्म के लिए आया है। उठ, गुफा से बाहर निकल, अपने कर्तव्य के विषय में सोच, अपने कर्म की ओर बढ़। किंतु स्वामी उठने को तैयार नहीं थे। जाने यह कौन सी माया थी जो उनकी परीक्षा ले रही थी और उन्हें भ्रम में डाल रही थी। ध्यान में बैठे व्यक्ति को विचलित करना आत्मा का काम तो नहीं हो सकता। यह तो वही कर सकता है
जिसे उनकी इस आनंदानुभूति से ईर्ष्या हो रही हो। यह तो माया ही कर सकती है। उन्हें लगा जैसे उनका मन अपनी सांसारिक माया को मरते देख अपना वेश बदल कर आया है और उन्हें बहका रहा है। यदि वे इस आनंद सागर में निमग्न रहेंगे तो उनका मन अपनी माया में उन्हें फिर कभी बांध नहीं पाएगा। सारा संसार तो मन में होता है। मन असमर्थ हो गया तो संसार की माया समाप्त हो जाएगी। इसीलिए मन उनके साथ यह छल कर रहा है। पर मन को ही तो नियंत्रित करना है, उसकी उच्छृंखलता का ही तो दमन करना है। वे उसकी बात कैसे मान सकते थे? पर तभी उन्हें लगा कि भीतर से विचार की तरंगों के रूप में ही नहीं, भौतिक धरातल पर भी कोई उन्हें अपने हाथों में उठाकर बाहर की ओर इस प्रकार धकेल रहा है जैसे अभी उछालकर गुफा से बाहर फेंक देगा। न तो वे अपने स्थान से उठे और न ही उन्होंने आंखें खोली, किंतु उनका ध्यान बहिर्मुखी हो चुका था। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुफा का स्वामी लौट आया हो और वह उन्हें उठाने के लिए धक्के मार रहा हो। किंतु यदि कोई व्यक्ति उन्हें उठाने का प्रयत्न कर रहा होता तो वह अपने मुख से भी तो कुछ कहता। यहाँ कोई स्वर नहीं था, कोई शब्द नहीं था, और फिर पहले तो उनका अपना मन ही उन्हें धकेल रहा था। यह सब क्या माया है? स्वामी ने आंखें खोल दी। उनके आसपास कोई नहीं था। संध्या होने को थी। थोड़ी देर में अंधकार हो जाएगा। वे ग्राम से बहुत दूर थे। उनके पास पैसे भी नहीं थे। गांव में जाकर वे करते भी क्या? कहीं उनकी भूख ने ही तो उन्हें ध्यान से नहीं उठाया था। नहीं, समाधि की स्थिति में भूख इस प्रकार विचलित नहीं करती। पर अब वे उठ ही गए हैं तो आसमान के वृक्षों से ही कुछ भिक्षा मांग लें। जाने यहाँ फलों का कोई वृक्ष था भी या नहीं, और इतने भूखे तो वे थे भी नहीं कि फलों के अभाव में वृक्षों के पत्ते खाने लगे। वे गुफा से निकलकर वृक्षों के निकट आए। कुछ तो साधारण वृक्ष थे, कुछ फलों से लदे थे, कुछ स्वामी के परिचित फल थे, कुछ को वे नहीं पहचानते थे, किंतु उनको खाने में स्वामी को कोई संकोच नहीं था। एक बार मन में आया भी कि कहीं वे विषैले अथवा शरीर के लिए हानिकारक ही न हो, किंतु वे अभी अभी समाधि से उठकर आए थे। उनके मन में न मृत्यु का भय था, न किसी शारीरिक कष्ट का। चारों ओर ईश्वर ही व्याप्त था। वे तो उसी के प्रेम के आनंद में भीगे मन से 2-3 फल खाकर फिर जाकर समाधिस्थ हो जाना चाहते थे। यह सावधानी भी इसीलिए थी क्योंकि अल्मोड़ा के मार्ग में सर्वथा निर्बल होकर गिर पड़ने की स्मृति बहुत ताज़ा थी। यहाँ तो कोई जुल्फ़िकार अली भी नहीं था जो उनके मुंह में खीरे के टुकड़े डालता, और न ही गंगाधर पास था कि भाग दौड़ कर किसी को बुला लाता। उन्होंने 2-4 फल खाए। न तो फलों के स्वाद की ओर उनका ध्यान गया और न ही उन्होंने देखा कि वे क्या खा रहे हैं। सब व्यर्थ था। भोजन जीवन का लक्ष्य नहीं था। खाना जीवन की बाध्यता न होती तो कदाचित वे अपने स्थान से उठते ही नहीं। वे फिर से गुफा में आकर पद्मासन में बैठ गए, किंतु ध्यान लगाने की प्रक्रिया से पहले ही उनके मन में प्रश्न उठ खड़ा हुआ। वह कौन था जो उन्हें बाहर और भीतर से धक्के मारकर समाधि से ही नहीं जगा रहा था, उन्हें इस गुफा से भी बाहर निकाल रहा था। उन्हें आसपास कोई भी दिखाई नहीं पड़ा था। कोई होता तो दिखाई पड़ता, और बाहर कोई होता भी तो उनके भीतर से कौन उन्हें उठने के लिए ठेल रहा था? क्या यह भी समाधि की कोई नई स्थिति थी? नहीं, यह समाधि का अंग नहीं हो सकता।
यह ठाकुर की ही इच्छा हो सकती है। जब जब उन्होंने ठाकुर के सम्मुख समाधि के सुख में डूबे रहने की इच्छा की, ठाकुर ने उनका विरोध ही किया था। वे उनसे माँ का काम करने के लिए कहते थे। 3 दिन तक स्वामी के साथ लगातार यही प्रक्रिया घटित होती रही। वे ध्यानस्थ होते रहे, समाधि का आनंद पाते रहे और फिर कोई अदृश्य शक्ति उन्हें गुफा से बाहर निकालने का प्रयत्न करती रही। वे पूरी तरह स्वीकार कर चुके थे कि यह प्रभु का ही संकेत है। दैवी इच्छा यह नहीं है कि वे आजीवन उस गुफा में बैठे समाधि के आनंद में डूबे रहें। चौथे दिन उन्होंने अपने गुरु भाइयों के पास अल्मोड़ा लौट जाने का निश्चय किया। प्रातः के स्नान ध्यान के पश्चात अल्मोड़ा की ओर चल पड़े। वे गुफा से दूर होते जा रहे थे, किंतु उनको लग रहा था कि उनका मन वही गुफा में ही छूटा जा रहा है। मन छूटता है तो छूटे, उन्होंने स्वयं को झिड़का। मैं मन के कहे से नहीं चल सकता। उनके मन में बहुत स्पष्ट था कि उन्होंने अपने सुख और आनंद के लिए जन्म नहीं लिया था। वे तो प्रभु के एक यंत्र थे, जो दैवी इच्छा थी उन्हें उसी का पालन करना था। अपने सुख के लोभ में वे अपने कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कष्ट के भय से यदि कोई अपने कर्तव्यों की ओर से मुख फेरता है तो वह तामसिक त्याग है। वे कष्ट के भय से कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ रहे थे, किंतु सुख के लोभ में कर्तव्यों से विमुख होना भी तो वैसा ही तामसिक कर्म है। भय और लोभ में अंतर ही कितना है। दोनों एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं। कुछ छीनने का भय, कुछ पाने के लोभ से भिन्न कहाँ है। उन्होंने अपने मन से सब कुछ निकाल दिया और अल्मोड़ा पहुंचकर अपने गुरु भाइयों से मिलने के दृश्य की कल्पना करने लगे। उनसे मिलने का आह्लाद उनके मन में भी विकसित हो रहा था और वे कल्पना कर रहे थे कि वे लोग भी उन्हें देखकर आनंद से उछल पड़ेंगे। किंतु क्या वे लोग बद्री शाह के उद्यान भवन में ही होंगे? वे भ्रमणार्थ कहीं गए हुए भी तो हो सकते हैं। उद्यान भवन में पहुंचकर उन्होंने देखा वे तीनों वहीं थे। उन्होंने स्वामी का उचित स्वागत भी किया, किंतु उनके चेहरों पर वह उल्लास नहीं था जिसकी स्वामी ने कल्पना की थी। शारदानंद अपने मन पर जैसे कोई बोझ रखे हुए बोले, कहाँ थे इतने दिन? बहुत अधिक भ्रमण किया क्या? अखंडानंद ने भी तनिक बोझिल स्वर में पूछा। नहीं, भ्रमण नहीं किया, एकांत में एक गुफा में ध्यान करता रहा। क्या बताऊं कैसा आनंद रहा। मुझे लगता है कुछ स्थान सिद्ध स्थान होते हैं, वहाँ बैठते ही आनंद की वर्षा होने लगती है। स्वामी ने कहा, और यहाँ क्या समाचार है? कलकत्ता से एक तार आया है। शारदानंद ने धीरे से कहा, उसे पढ़ लो। कलकत्ता से तार? स्वामी कुछ चकित हुए। उन्हें कैसे मालूम हुआ कि हम यहाँ हैं? आप किसी को सूचना दें न दें, किंतु हम तो मठ से संपर्क बनाए रखते हैं और बताते हैं कि हम कहाँ हैं और आगे कहाँ जाएंगे। लगता है कि शशि महाराज से ही आपके परिवार वालों को आपका पता मिला है। तार मेरे लिए है और मेरे परिवार वालों का है? स्वामी चकित थे और उनके स्वर में कुछ रोष भी झलक रहा था। शारदानंद ने मुख से कुछ नहीं कहा, तार उनकी ओर बढ़ा दिया। अपने गुरु भाइयों के चेहरों को देखते हुए स्वामी समझ रहे थे कि तार में कोई अच्छा समाचार नहीं है, कोई ना कोई चिंता का विषय है। उन्होंने तार पर एक दृष्टि डाली। उनकी बहन
योगेंद्र बाला ने अपने ससुराल में आत्महत्या कर ली थी। स्वामी स्तब्ध रह गए। 22 वर्ष की थी उनकी यह बहन, उनसे 5 वर्ष छोटी। इस अवस्था में आत्महत्या। स्वामी के मन में संचित समाधि से अर्जित सारा आनंद जैसे विगलित होकर बह गया। आँखों के सामने कितने ही दृश्य घूम गए। वे योगेंद्र के साथ खेले थे। योगेंद्र बाला को उन्होंने खिलाया था, उसे पढ़ाया था, उसके साथ बहुत समय बिताया था। उनके ही समान विद्रोहिणी थी वह। बहुत सारी बातें नहीं मानती थी। कितनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा थी उसमें। स्वामी की आंखों में अश्रु आ गए। उन्हें लगा उन्हें तत्काल कलकत्ता के लिए चल पड़ना चाहिए। योगेंद्र से तो अब वे नहीं मिल सकते, किंतु अपनी दुखिनी माता को तो कुछ सांत्वना दे सकेंगे। माँ ने बहुत कष्ट सहा है। कैसा लगता होगा माँ को जब उनके सामने उनकी युवती पुत्री ने अपने प्राण त्यागे होंगे। उसने अपना दुख किसी को बताया नहीं होगा। बताया होता तो यह स्थिति ही क्यों आती। क्या दुख रहा होगा उसको। वे अन्य मनस्क से अनायास ही धीरे धीरे चलते हुए अपने कमरे में आ गए। अपने आसन पर बैठ गए। क्या कहेंगे माँ से। माँ, जन्म, जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि, हाथ, इनमें योगेंद्र की इच्छा नहीं, ईश्वर की इच्छा है। यह भी कह सकते हैं कि माँ, जन्म और मृत्यु का कोई अर्थ ही नहीं है। जीवात्मा का न जन्म होता है और न ही उसकी मृत्यु होती है। जो आता है और जाता है वह तो मिट्टी का शरीर है। आत्मा तो अजर अमर है। ये सब समझाएंगे वे माँ को। तो वे स्वयं ही यह सब क्यों नहीं समझते। उनकी आंखों में अश्रु क्यों हैं। उनके हृदय में इतनी पीड़ा क्यों है। वे क्यों मानते हैं कि योगेंद्र बाला उनकी बहन थी। क्यों नहीं मानते कि वह एक आत्मा थी, परमात्मा का अंश थी। जाने कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई। वे जो बार बार गाते हैं, हे जीव अपने घर चलो, तो वह घर कहाँ है। क्यों नहीं मान लेते कि वह जीव अपने घर चला गया। पर वे नहीं मान पा रहे। योगेंद्र अपनी आयु पूरी कर प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त होती तो उन्हें न माँ को समझाने की आवश्यकता थी न स्वयं को, किंतु वैसा नहीं हुआ था। योगेंद्र ने अपनी पीड़ा को असह्य पाकर प्रयत्नपूर्वक अपने प्राण त्यागे थे। स्वामी का हृदय बार बार ऐंठ ऐंठ जा रहा था। आरंभ में जब वे कुछ दिन ठाकुर के पास नहीं जाते थे तो ठाकुर कहा करते थे, नरेन को कई दिनों से नहीं देखा है। कोई मेरे हृदय को ऐसे ही मरोड़ रहा है जैसे भीगे गमछे का पानी निचोड़ने के लिए उसे मरोड़ा जाता है। आज स्वामी के हृदय को भी कोई वैसे ही निचोड़ रहा था। बहुत दिन हुए स्वामी ने समझ लिया था कि यह संसार ईश्वर की माया है, लीला है। इस जीवन का सारा सुख निस्सार है। यह तो केवल ईश्वर भजन के लिए मिला है ताकि मनुष्य अपना भविष्य सुधार सके। फिर भी अपने साथियों का मोह उन्हें छोड़ता नहीं। शंकराचार्य क्या अपनी माता का मोह छोड़ पाए थे। स्वामी भावनाहीन शुष्क सन्यासी नहीं थे। उनके मन में प्रेम का पारावार था। वे किसी का दुख नहीं देख सकते थे। तो यह जानकर उन्हें पीड़ा कैसे नहीं होती कि योगेंद्र ने अपने दुखों से हारकर अपने प्राण दिए हैं। स्वामी अपने परिवार के प्रति इतने निर्मोही नहीं होते तो शायद योगेंद्र को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। उनके विवेक ने उन्हें झटका दिया। संसार में स्वामी की इच्छा चलती है या ईश्वर की। ईश्वर ने एक प्रकार चाहा और स्वामी दूसरे प्रकार चाहते हैं।
यह किस प्रकार की भक्ति है उनकी कि वे ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलना चाहते हैं? नहीं, वे ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध नहीं चलना चाहते, बस उस स्वतंत्रता का प्रयोग करना चाहते हैं जो ईश्वर ने मनुष्य को दी है। हमारी नियति क्या है? जो ईश्वर की इच्छा है। और ईश्वर की इच्छा क्या है? ईश्वरीय नियमों के अधीन हमारे कर्मों का समग्र परिणाम ही हमारी नियति है। हमारी नियति हमारा वर्तमान बनाती है, किंतु हम अपना भविष्य तो स्वयं ही बना सकते हैं। योगेंद्र के साथ क्या हुआ? कदाचित उसका विवाह सफल नहीं हुआ। विवाह सफल न होने का अर्थ क्या है? वह अपने ससुराल के वातावरण को अपने अनुकूल नहीं पा रही थी, पर अनुकूल और प्रतिकूल को पहचानने के लिए उसकी बुद्धि विकसित हुई थी क्या? उसे यथेष्ट शिक्षा मिली थी? पुरातन काल में तो ऐसा नहीं होता था। तब नारी भी पुरुष के ही समान स्वतंत्र थी। उसको पूरी शिक्षा दी जाती थी। भारत के मन में जब से यह भय बैठा कि उनकी अविवाहित कन्याओं को विदेशी अपहरणकर्ता उठाकर ले जाएंगे, तब से यहाँ कम अवस्था में ही लड़कियों की विवाह का प्रचलन आरंभ हुआ। बाल विवाह की प्रथा कुछ इतनी प्रबल हो उठी कि लड़कियों की शिक्षा दीक्षा बंद हो गई। वही तो हुआ था योगेंद्र के साथ। वह दुख केवल योगेंद्र का नहीं है, बंगाल ही नहीं, समग्र भारत की नारी का है। क्यों नहीं नारी को ही शिक्षा और उच्च शिक्षा दी जा सकती? क्यों उसे ब्रह्मवादिनी नहीं बनने दिया जा सकता? जो विवाह नहीं करना चाहती और ब्रह्म को प्राप्त करना चाहती है, उसका विवाह क्यों किया जाता है? क्यों आवश्यक है कि नारी विवाह करे ही? नारी संतान को जन्म दे ही, उसका पालन पोषण करे और फिर उसके मोह में बंधी सांसारिक दलदल में धंसती चली जाए। भारत में नारी संबंधी आदर्श बहुत महान है, किंतु नारी की वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं है। हम शाक्त हैं, किंतु शाक्त का अर्थ क्या है? शराब और भांग का सेवन? हे प्रभु, क्यों नहीं मेरे देशवासियों को समझाते कि जगत में सर्वव्यापक महाशक्ति तुम ही हो, जो स्त्रियों को तुम्हारी शक्ति का रूप माने, वही शक्ति का पुजारी है। हम लोग स्त्री जाति को नीच, अधम, महाहेय और अपवित्र कहते हैं। फल हमारे सामने है। हम लोग पशु, दास, उद्यमहीन एवं दरिद्र हो गए। शक्ति के बिना संसार का उद्धार नहीं हो सकता। भारत में शक्ति का निरादर होता है और समाज में सहानुभूति का अभाव है। अत्याचार और दासता एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं। पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के समान इतने उच्च स्वर और समानता के गौरव का उपदेश देता हो। और पृथ्वी पर ऐसा कोई समाज नहीं है जो हिंदू समाज के समान गरीबों और नीच जाति वालों का गला ऐसी क्रूरता से घोंटता हो। युगों के मानसिक, शारीरिक और नैतिक अत्याचार ने ईश्वर के प्रतिरूपी मनुष्य को भारवाही पशु और भगवती की प्रतिमा स्त्री को संतान को जन्म देने वाली दासी बना दिया है। मुझे शक्ति दो प्रभु कि मैं इनके लिए कुछ कर सकूं। योगेंद्र को तो मैं नहीं बचा सका, किंतु भारत में नारी के लिए कुछ क्यों नहीं किया जा सकता? क्या उसे शिक्षा नहीं दी जा सकती? क्या बाल विवाह का कलंक समाज से नहीं मिटाया जा सकता? क्या नारी भी पुरुष के समान स्वयं अपने भाग्य का निर्णय नहीं कर सकती? स्वामी का मन जैसे स्तब्ध होकर रह गया। क्या यहाँ पुरुष भी अपने जीवन का निर्णय कर सकता है? यदि वे अपने स्थान पर इतने अडिग न होते और यदि ठाकुर उनकी सहायता को न आए होते, तो क्या वे अपने मन की कर पाते? उनके पिता उनका विवाह कर
उन्हें कचहरी में मुकदमे लड़ने के लिए खड़ा कर देते। फिर भी पुरुष के लिए शिक्षा तो है। यदि लड़कियों को भी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो तो शायद योगेंद्र और योगेंद्र जैसी अनेक लड़कियां अपने मानव जीवन का सार्थक उपयोग कर पाती। स्वामी को लगा कि उनके मन से जैसे योगेंद्र की पीड़ा तिरोहित हो गई है और उसके स्थान पर भारतीय नारी की पीड़ा आकर बैठ गई है। उन्हें नारी शिक्षा के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता थी। बिना शिक्षा के नारी का उद्धार नहीं हो सकता था। वे लोग मसूरी से होते हुए देहरादून जा रहे थे। टेहरी के लिए हुए खच्चर मसूरी में छोड़ दिए थे। अब स्वामी और अखंडानंद का स्वास्थ्य इतना बुरा भी नहीं था कि वे खच्चरों के बिना यात्रा ही न कर सकते। और फिर अब पहाड़ी क्षेत्र प्रायः समाप्त हो चुका था। मसूरी से नीचे उतरने के लिए और राजपुर की समतल सड़क पर चलने के लिए खच्चरों की आवश्यकता नहीं थी। यदि कोई सवारी लेनी ही पड़ती तो वह समतल भूमि पर चलने वाली सवारी हो सकती थी, तांगा अथवा रिक्शा या फिर ऐसा ही कुछ और कोई भी दूसरी सवारी खच्चर से अधिक उपयोगी होती। वे लोग अभी देहरादून से 6 मील दूर थे। राजपुर में अपने आगे आगे मार्ग पर जाते हुए उन्होंने एक और सन्यासी को देखा। एक और सन्यासी? कृपानंद ने कहा। पहाड़ों के शीत से डरकर मेरे समान भाग आया होगा। अखंडानंद ने कहा। वैसे कृपानंद, संसार में हमारे अतिरिक्त भी सन्यासी हैं, स्वामी ने मुस्कुराकर कहा। शारदानंद की दृष्टि भी उस पर पड़ी। वह इतनी दूर से उनके गुरु भाई तुरानंद जैसा लग रहा था। स्वामी ने उसे ध्यान से देखा। अरे यह तो अपना हरि है। और वे हरिनाथ चट्टोपाध्याय ही थे, स्वामी तुरानंद। वे लोग बड़े आनंद से मिले। अब वे 5 हो गए थे। हरि, कैसे हो? स्वामी ने पूछा। मैं तो भला चंगा हूँ, तुरानंद बोले। मुझे तो तुम ही कुछ ढीले लग रहे हो। और गंगाधर को क्या हो गया है? यह तो एकदम निढाल लग रहा है। हाँ, ये दोनों कुछ अस्वस्थ हैं, शारदानंद ने कहा। हम गंगाधर की चिकित्सा के लिए ही देहरादून जा रहे हैं। और तुम? मैं तो अपने भ्रमण के संदर्भ में गंगोत्री से लौटकर यहाँ राजपुर में एक एकांत स्थान खोजकर ठहरा हुआ हूँ और साधना कर रहा हूँ। तुरानंद हंसे। और कुछ साधा हो ना साधा हो, किंतु पुलिस वालों को मैंने साथ लिया है। पुलिस वालों को? उनसे तुम्हारा क्या काम? सब चकित थे। हाँ, मुझे अकेले रहते देख पुलिस के गुप्तचर विभाग का एक अधिकारी मेरे पीछे पड़ गया। जाने उसे मेरे विषय में क्या संदेह था। या तो वह मुझे किसी विदेशी शक्ति का जासूस समझता था या फिर कोई सशस्त्र क्रांतिकारी। चोर डाकू क्यों नहीं? कृपानंद ने पूछा। तुम्हें देखता तो यही समझता। तुरानंद हंसे। मैं साधना करने बैठता तो वह आ धमकता, कहता कि इस युग में असली साधु होते ही कहाँ हैं। सारे अपराधी ही तो साधु का वेश बनाए घूमते हैं। मैंने उसे बहुत समझाया कि हिंदुओं को कलंकित करने के लिए यह सब विधर्मियों और विशेषकर ईसाई पादरियों का दुष्प्रचार है, किंतु वह नहीं माना। जब मेरा धैर्य चुक गया तो मैंने उसे बहुत डांटा और कहा कि यदि वह फिर मेरे पास आया तो मैं उसे कंधे पर उठाकर ले जाऊंगा और किसी ऊंची पहाड़ी से खड्डे में फेंक आऊंगा। वह हंसा। तुम पुलिस से भी नहीं डरते? मैंने कहा, मैं यमराज से भी नहीं डरता। पुलिस किस खेत की मूली है? मैंने उसे बताया कि मैं हिंस पशुओं से भरे हुए वनों में निःशस्त्र घूमता रहता हूँ, इसलिए संसार रूपी वन के क्षुद्र हिंस जीव यानी पुलिस से भयभीत होने का कोई कारण ही नहीं है।
तो तुम यह तपस्या का ढोंग क्यों करते हो? इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा? इससे मेरी आत्मा मुक्त होगी। मैंने कहा, अब यह मत पूछना कि मुक्त ही कराना है तो मैं अंग्रेजों से देश को मुक्त क्यों नहीं कराता, यही तो पूछना है मुझे। उसने कहा, तो सुनो। मैंने कहा, मुक्त व्यक्ति ही देश को मुक्त करा सकता है। देश अंग्रेजों से मुक्त हो भी जाए तो यहाँ के लोग मुक्त हो जाएंगे, यह बात दावे से कोई नहीं कह सकता। किंतु जो तपस्या मैं कर रहा हूँ उसमें सब माया के बंदी हैं। जो माया से मुक्त हो गया उसके लिए कहीं कोई बंधन नहीं है। तो उसकी समझ में आ गया? शारदानंद ने पूछा। कह नहीं सकता, किंतु अब वह मेरा भक्त है। आप मेरे साथ होंगे तो आपकी भी सेवा करेगा। हरि का विचार बुरा नहीं है। स्वामी हंसे। हमें ठहरने का स्थान भी चाहिए और गंगाधर की चिकित्सा भी करानी है। यदि हम इसके पुलिसिया भक्त के पास चले गए और वह हमें कारागार में बंद कर दे तो ठहरने का स्थान भी हो जाएगा और कारागार के अस्पताल में गंगाधर का उपचार भी हो जाएगा। और कारागार में रहना अपने आप में तपस्या भी है। शारदानंद हंसे। वे लोग देहरादून के सिविल सर्जन डॉक्टर मैक्लारेन के पास आए, जिनके लिए टिहरी राज्य के दीवान ने उन्हें परिचय पत्र दिया था। डॉक्टर ने पत्र देखकर उनका स्वागत किया, किंतु 5 साधुओं को देखकर वह विशेष प्रसन्न नहीं थे। मैंने तो सुना है कि हिंदू साधु अस्वस्थ होने पर अपनी चिकित्सा नहीं कराते, अपना रोग दूर करने के लिए अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर ने कुछ वक्रता से अटक अटक कर हिंदी में कहा। उसकी भाषा संबंधी कठिनाई देखकर स्वामी ने अंग्रेजी में कहा, हमारे देश में सन्यासियों की भी विभिन्न कोटियाँ और श्रेणियाँ हैं। अपनी चिकित्सा न करवाने वाले सन्यासी भी हो सकते हैं, किंतु हम लोगों का आयुर्विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र से कोई विरोध नहीं है। चिकित्सा को हम अपना और डॉक्टर का कर्म मानते हैं, जिसका परिणाम ईश्वर के हाथ में है। डॉक्टर ने चकित होकर स्वामी की ओर देखा। ऐसी अंग्रेजी कहाँ से सीखी? हम सब ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की है। तो इतना पढ़ लिख कर भी भीख मांग रहे हो? भीख नहीं मांग रहे, पढ़ लिख कर ईश्वर के मार्ग में बढ़ रहे हैं। स्वामी ने कहा। डॉक्टर जैसे संतुष्ट हो गया और उसने अखंडानंद की अच्छी तरह परीक्षा की। इन्हें ब्रोंकाइटिस है, अंततः उसने कहा, और बहुत पुराना है। ऐसी अवस्था में ठंड से दूर रहना चाहिए। पहाड़ों पर जाना इनके लिए मृत्यु के निकट जाना है। इन्हें पहाड़ों के नीचे ही नहीं, पहाड़ों से दूर ले जाइए और जो दवा लिखकर दे रहा हूँ उसका सेवन करवाइए। स्वामी तत्काल पहाड़ों से दूर नहीं जाना चाहते थे, और यदि डॉक्टर मैक्लारेन ने ही चिकित्सा करवानी थी तो देहरादून में रुकना आवश्यक था। वैसे अखंडानंद को विश्राम की भी आवश्यकता थी। तुरानंद की गुफा में न अखंडानंद के लिए विश्राम की व्यवस्था हो सकती थी और न ही वे 5 गुरु भाई उसमें रह सकते थे। तुरानंद का गुप्तचर विभाग वाले उस व्यक्ति के अतिरिक्त और किसी से परिचय नहीं था। वह कहाँ रहता था यह भी वे नहीं जानते थे। वैसे स्वामी उसके पास जाना भी नहीं चाहते थे। वे सारे नगर में खोजते फिरे, किंतु उन्हें ढंग का न कोई मंदिर मिला न ही धर्मशाला जिसमें वे अस्वस्थ अखंडानंद के साथ ठहर सकते। किसी अपरिचित व्यक्ति से यह आग्रह कैसे किया जा सकता था कि वह उन 5 अपरिचित युवा सन्यासियों को अपने घर पर ठहरा लें? बहुत खोजने पर भी जब कोई स्थान नहीं मिला तो स्वामी की दृष्टि एक अधबने मकान पर टिकी। मकान बनते बनते रुक गया था। न तो वह पूरा हुआ था
और न ही उसमें कोई निर्माण कार्य चल रहा था। स्वामी ने उसमें प्रवेश किया। एक साधु को घर में प्रवेश करते देखकर चौकीदार दौड़ा आया। क्या बात है साधु महाराज, आप किसको खोज रहे हैं? खोज तो मैं ईश्वर को रहा हूँ। स्वामी हंसे। शायद उसी ने हमें यहाँ भेजा है। ईश्वर नाम का तो कोई व्यक्ति यहाँ नहीं रहता, चौकीदार बोला। जानता हूँ, वैसे जिस ईश्वर को मैं खोज रहा हूँ वह व्यक्ति नहीं है। स्वामी हंसे। भाई, हम 5 सन्यासी हैं। हम में से एक बहुत अस्वस्थ है, अतः हम यात्रा नहीं कर सकते। देहरादून में हमारे पास रुकने का कोई स्थान नहीं है। यदि तुम अनुमति दो तो तुम्हारे इस अधबने मकान में कुछ दिन ठहर जाएं। चौकीदार कुछ विनीत हो गया। महाराज, मेरी अनुमति से क्या होता है? मैं तो चौकीदार हूँ। अनुमति तो सेठ जी से लेनी होगी, जिनका मकान है। वे कहाँ मिलेंगे? वे यहाँ नहीं आते, मैं ही उनके पास जाता हूँ। तो भाई, उनसे कहो कि यहाँ कोई नहीं रह रहा है। बाहर से आए 5 सन्यासी बड़े कष्ट में हैं। वे आपके इस अधबने मकान की छत के नीचे आश्रय चाहते हैं। जिस दिन हमारा साथी कुछ स्वस्थ हो जाएगा, हम चले जाएंगे। हमारे यहाँ टिकने से उनकी या किसी और की कोई हानि नहीं होगी। चौकीदार चुपचाप खड़ा रहा। स्वामी उसका असमंजस समझ रहे थे। वह मकान के स्वामी की अनुमति के बिना किसी को वहाँ कैसे टिका लेता और साधुओं को रुकने से मना भी कैसे करता। हम अपने अस्वस्थ साथी को यहाँ दीवार की ओट में छत के नीचे लटा देते हैं ताकि उन्हें ठंडी हवा न लगे, स्वामी बोले, और स्वयं नगर में कोई और ठिकाना खोजने के लिए निकल जाते हैं। स्वामी ने प्रस्ताव रखा, तब तक तुम अपने सेठ जी से अनुमति ले आओ। यदि हमें संध्या तक नगर में और कोई ठिकाना नहीं मिला और तुम्हारे स्वामी ने अनुमति दे दी तो हम यहाँ रुकेंगे, अन्यथा चले जाएंगे। कहाँ? चौकीदार ने कुछ चकित होकर पूछा। भगवान का संसार बहुत बड़ा है। चौकीदार सन्यासी की सज्जनता पर मुग्ध था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। बड़ी कृपा होगी महाराज, आप मेरी स्थिति समझते हैं ना? न मैं सेठ जी से पूछे बिना आपको यहाँ ठहरा सकता हूँ और न ही साधुओं का निरादर करने का पाप कर सकता हूँ। इच्छा तो स्वामी की ही चलेगी। इच्छा तो स्वामी की ही चलेगी, स्वामी बोले, किंतु वह स्वामी तुम्हारा सेठ नहीं, ईश्वर है, संसार का स्वामी। आप ज्ञानी हैं महाराज। अखंडानंद को वहाँ ठहराकर स्वामी अपने 3 साथियों के साथ नगर की ओर बढ़े और चौकीदार अपने सेठ से पूछने के लिए चला गया। स्वामी के मन में अनेक योजनाएं बन रही थी। वे किसी बड़े मंदिर में चले जाएं और वहाँ दर्शन के लिए आने वाले सत गृहस्थों से पूछें कि क्या वे किसी रोगी सन्यासी को अपने घर में स्थान दे सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, या वे डॉक्टर मैक्लारेन के पास ही जाकर कहें कि वे अखंडानंद के लिए किसी अस्पताल में व्यवस्था कर दें। पर इन दोनों ही स्थितियों में अखंडानंद को अकेले रहना होगा, अपरिचित लोगों के बीच। किसी सत गृहस्थ ने अखंडानंद को स्थान दे भी दिया तो वह एक रोगी की देखभाल का काम तो अपने सिर पर नहीं लेना चाहेगा और एक अस्वस्थ सन्यासी के बहाने से शेष 4 युवा सन्यासियों को अपने घर में अड्डा जमाने की अनुमति कोई नहीं देगा। नगर में विभिन्न स्थानों पर घूमते रहने पर भी उन्हें कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिला। वे आत्मलीन से पलटन बाजार में से निकल रहे थे कि एक दुकान में से उन्होंने एक व्यक्ति को बाहर निकलते देखा। उसका चेहरा कुछ परिचित सा लगा उन्हें, किंतु यह व्यक्ति पूरे साहबी ठाट में था और उसके साथ जो स्त्री थी वह भी पाश्चात्य पहनावे में थी।
यह हृदय नहीं हो सकता। जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट कलकत्ता में हृदय उनका सहपाठी था। वह बंगाली इतना साहब तो हो सकता था, किंतु उसके साथ यह महिला, यह तो किसी भी प्रकार बंगाली नहीं थी। तभी हृदय की दृष्टि उन पर पड़ी। उसने भी जिसे ध्यान से देखा और पहचानने का प्रयत्न किया। नरेंद्र, तुम? हाँ, मैं ही हूँ, स्वामी ने कहा। तुम हृदय ही हो ना? हाँ, मैं हृदय ही हूँ, तुम्हारा पुराना सहपाठी। यहाँ एक ईसाई स्कूल में अध्यापक हूँ, और यह मेरी पत्नी है, उसने कहा। स्वामी ने अपना दाहिना हाथ उठाया ही था कि स्त्री ने हाथ मिलाने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ा दिया, किंतु स्वामी ने हाथ ना मिलाकर उसे आशीर्वाद दिया। तुम्हारा वेश कुछ बदला हुआ है, हृदय ने कहा। बहुत कुछ बदल गया है, वेश भी और परिवेश भी, स्वामी ने कहा। मेरी माया मर गई है, मैं सन्यासी हो गया हूँ, घर बार छोड़ दिया है, परिव्राजक के रूप में भारत भूमि का भ्रमण कर रहा हूँ। मेरा भी बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है, हृदय ने कहा। मैंने ईसाई धर्म और समाज को स्वीकार कर लिया है। मेरी पत्नी भी ईसाई है, यह बंगाली भी नहीं है। स्वामी सोच रहे थे कि वे हृदय से अखंडानंद को आश्रय देने को कहेंगे, किंतु वह बात उनकी जिह्वा पर आते आते रुक गई। नहीं, यह संभव नहीं है। जब कोई हिंदू ईसाई हो जाता है तो वह हिंदुओं का मित्र नहीं, शत्रु हो जाता है। वह अपने मन में हिंदुओं के प्रति द्वेष पालता है। वह उनसे अधिक से अधिक दूर रहने का प्रयत्न करता है, उनमें अधिक से अधिक दोष देखता है। ऐसे में वे हृदय से कैसे कह सकते हैं कि वह एक हिंदू सन्यासी को, एक रुग्ण सन्यासी को अपने घर में आश्रय दे? वह चाहे भी तो उसका परिवार, उसका समाज उसे इसकी अनुमति नहीं देगा। उसकी खोज खबर रखने वाले पादरी उसे हिंदुओं से दूर रहने का परामर्श देंगे। अंततः स्वामी ने उससे इस विषय में कुछ न कहने का ही निश्चय किया। अच्छा, चलता हूँ। हृदय के चेहरे के भाव से स्पष्ट था कि उसे स्वामी की यह त्वरा समझ में नहीं आई, और न ही उसे इसकी अपेक्षा थी। वह अपने एक पुराने सहपाठी से शायद बहुत कुछ सुनना कहना चाहता था। अच्छा, अभी तो देहरादून में ही हो ना? हाँ, 2-3 सप्ताह तो यहीं हूँ, स्वामी ने कहा। तो किसी दिन मेरे घर आओ, कुछ देर बैठेंगे, कुछ नई पुरानी बातें करेंगे। स्वामी को हृदय का व्यवहार अपनी अपेक्षा से अधिक मधुर लगा। वह उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दे रहा था। वह ईसाई हो चुका था और एक हिंदू सन्यासी को अपने घर बुला रहा था। उसके मन में उनके लिए कोई कड़वाहट नहीं थी। भिक्षुक को जिस द्वार से भिक्षा मिलने की आशा होती है, वह उस द्वार पर अवश्य जाता है, स्वामी ने कहा। हृदय हंसकर रह गया और स्वामी आगे बढ़ गए। वे लोग दिन भर भटकते रहे, किंतु उन्हें कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ वे टिक सकते। संध्या समय वापस लौटे तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चौकीदार का संदेश था। जाने उस अदबने मकान के स्वामी ने क्या आदेश दिया है, पर वह संदेश धनात्मक ही था। सेठ जी ने कहा है, यदि उन सन्यासियों को ठहरने में कोई कष्ट नहीं है तो वे अवश्य ठहरें, चौकीदार ने बताया। उन्होंने कहा है कि यदि रुग्ण सन्यासी की औषध के लिए पैसों की आवश्यकता हो तो वे कुछ सहायता कर सकते हैं। भगवान बड़ा दयालु है, स्वामी ने आकाश की ओर देखा। तुम्हारे सेठ भी पुण्यात्मा लगते हैं, नहीं तो उनके मन में पहली बात आती कि ये साधु कहीं उनका अदबना मकान हड़प ना ले। उन्हें भय नहीं लगा कि हम उनके भवन को कहीं मठ में ना बदल डालें,
तुरानंद ने पूछा। नहीं, सेठ जी धर्मप्राण और ईश्वर भीरू व्यक्ति हैं। उन्हें आपसे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं है। ठिकाना तो मिल गया था, किंतु अखंडानंद का स्वास्थ्य सुधर नहीं रहा था। उन्हें श्वास लेने में कठिनाई हो रही थी। अखंडानंद को इतना कष्ट क्यों है? शारदानंद ने पूछा। मुझे लगता है कि यह मकान सीलन भरा है। इतनी सीलन गंगाधर के लिए ठीक नहीं है। उसे शुष्क जलवायु की आवश्यकता है। स्वामी ने कहा, यहाँ रहकर तो वह सिविल सर्जन की औषध से भी ठीक नहीं हो सकता। हमें उसे किसी अच्छे स्थान पर रखना होगा। सब देख रहे थे कि स्वामी बहुत चिंतित थे। वस्तुतः जानते बूझते उनमें से कोई भी अखंडानंद को उस मकान में रखने का इच्छुक नहीं था, किंतु इस बाध्यता में कोई क्या करता। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, तुरानंद ने कहा। नहीं, स्वामी बोले, भगवान हमें संदेश दे रहे हैं कि गंगाधर को कहीं और ले चलो। अगले दिन स्वामी हृदय के घर पहुँचे। वह स्कूल से आ चुका था और बरामदे में बैठा चाय पी रहा था। स्वामी को अपने घर में प्रवेश करते देख वह कुछ विस्मित हुआ। उस दिन स्वामी जिस प्रकार उसे इतनी जल्दी छोड़कर भागे थे, उसके बाद उसे आशा नहीं थी कि वे उसका निमंत्रण स्वीकार करेंगे। आओ आओ, वह अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। तुम्हें मेरे इतनी जल्दी आने की आशा नहीं थी? न उस दिन उतनी जल्दी जाने की आशा थी और न इतनी जल्दी आने की। बैठो। मुझे लगा शायद तुम मेरे धर्मांतरण से प्रसन्न नहीं हो, और वैसे भी किसी ईसाई के घर का आहार स्वीकार नहीं करोगे। स्वामी बैठ गए। सन्यासी के लिए धर्म और जाति का विभाजन कोई अर्थ नहीं रखता। सन्यासी तो सात्विकता खोजता है, और वह किसी भी धर्म, जाति और देश में हो सकती है। उन्होंने रुककर हृदय की ओर देखा। वैसे तुम्हारे द्वारा हिंदू धर्म त्याग देने से मुझे कोई प्रसन्नता तो नहीं हो सकती। फिर भी तुम आए। मुझे पुनः हिंदू बनाने के लिए तो नहीं आए। नहीं, मैं ऐसा कोई लक्ष्य लेकर नहीं आया हूँ। वैसे भी हम धर्मांतरण में नहीं, धर्म और ईश्वर की खोज में विश्वास करते हैं। तुम्हें जिस मार्ग से ईश्वर मिले तुम उसी पर चलो। स्वामी बोले, वस्तुतः मैं एक स्वार्थ से आया हूँ। सन्यासी और स्वार्थ? हृदय बाबू हंसे। मेरे सामने एक समस्या है। उस दिन उसी समस्या के कारण भागा था और आज उसी समस्या के कारण आया हूँ। ऐसी क्या समस्या है भाई? मेरे गुरु भाई स्वामी अखंडानंद को ब्रोंकाइटिस ने जकड़ रखा है। हम उसी की चिकित्सा के लिए देहरादून आए हैं। यहाँ हमारे पास कोई ऐसा ठिकाना नहीं है जो उसके स्वास्थ्य के लिए हितकर हो। हम जहाँ ठहरे हैं वह एक अदबना मकान है और सीलन से भरा है। सीलन उसके लिए बहुत हानिकारक है। मैं अखंडानंद के लिए एक आश्रय खोज रहा हूँ। यदि तुम चाहो तो उसे मेरे घर पर ठहरा सकते हो। हृदय बाबू ने कहा, हमारे पास पर्याप्त स्थान है। एक अस्वस्थ सन्यासी की सहायता तो पुण्य का काम है। स्वामी उसकी ओर देखते रहे। तुम्हें कोई असुविधा तो नहीं होगी? तुम्हारी पत्नी को कोई आपत्ति? नहीं, उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। आपत्ति होगी भी तो अखंडानंद को घर से निकाल नहीं देंगी। निश्चिंत रहो। मुझे यह भय नहीं है। स्वामी मुस्कुराए। मुझे भय है कि वह कहीं तुम्हें घर से ना निकाल दे। नहीं, हृदय बाबू भी मुस्कुराए। मैं इस घर में दृढ़ता से स्थापित हूँ। मुझे कोई नहीं हिलाएगा। वैसे भी मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है। तुम सन्यासी हो, पत्नी का प्रेम क्या जानो? जानना चाहता भी नहीं। स्वामी बोले, भगवान के प्रेम को जान लेने के पश्चात अन्य कोई प्रेम आकृष्ट नहीं करता।
हाँ, सहसा हृदय बाबू ने कहा, हम लोग प्रातः जब प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो कभी कभी मेरी पत्नी आग्रह करती है कि घर में उपस्थित अन्य लोग भी उस प्रार्थना में सम्मिलित हों। तुम्हारे गुरु भाई को उसमें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? नहीं, प्रभु की प्रार्थना में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? मेरा तात्पर्य यह है कि हमारी उपासना ईसाई पद्धति से होती है। जहाँ तक वह प्रभु की उपासना है, वहाँ तक किसी हिंदू को कोई आपत्ति नहीं होगी और मेरे गुरु भाइयों को तो एकदम नहीं होगी। तो ठीक है, तुम अपने गुरु भाई को ले आओ। स्वामी प्रसन्न मन से उठ खड़े हुए। सुखी रहो, भगवान सदा तुम्हारी रक्षा करे। तुमने मेरे वक्ष पर पड़ा एक बहुत भारी बोझ स्वयं उठा लिया है।